पाइथन आइलैंड। मूवी की शुरुआत में हम एक जंगली कबीले को देखते हैं जहां एक छोटे लड़की की बलि देने के लिए उसको एक पत्थर पर लिटाया होता है और कबीले के लोग उसके चारों ओर नाच रहे होते हैं। इस बच्चे का नाम लिंशु है। इस कबीले का लीडर अपने देवता को लिंशु की बलि चढ़ाने वाला है। तभी लिंशु नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का पाइथन स्नेक उसकी तरफ रेंगता हुआ बढ़ रहा है और जैसे वो स्नेक उस पर अटैक करने वाला होता है तभी लिंशु की आंख खुल जाती है और हमको पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। दरअसल लिंशु अपने अंकल के साथ मछली पकड़ने के लिए एक लकड़ी की नाव पर आया था और तभी उसकी आंख लग गई। लिंशु के सामने कोहरे से ढका हुआ एक आइलैंड होता है और वो अपने अंकल से इसके बारे में पूछता है। उसका अंकल बताता है कि ये आइलैंड नरभक्षियों का है और इस आइलैंड के किनारे पर इंसानी कंकालों का ढेर भी लगा हुआ है, इसलिए हमें इस जगह से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। ये बताते हुए लिंशु के अंकल डरने लगते हैं और मछली पकड़ते वक्त इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि उनकी नाव के नीचे एक बहुत बड़ा पाइथन तैर रहा है। अचानक ही वो पानी के अंदर गिर जाते हैं और लिंशु बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंकल पानी से बाहर निकलकर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं तो बस फिशिंग नेट में फंस गया था। नाव के ऊपर चढ़ते ही वो देखते हैं कि पानी की लहरें उनको नरभक्षी आइलैंड के किनारे तक ले आई हैं। तभी वो इस आइलैंड से दूर जाने के लिए नाव को चलाने लगते हैं, लेकिन जब वो मुड़कर पीछे देखता है तो उसको लिंशु कहीं नजर नहीं आता। वो लिंशु को आवाज लगाकर ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसका ध्यान एक पाइथन पर जाता है और अब वो पाइथन से डरकर वहां से निकल जाता है और भागते हुए अपने गांव में वापस आ जाता है। घर आते ही वो ये बात लिंशु के पिता को बताता है, जिसको सुनने के बाद लिंशु के पिता को चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम लिंशु को देखते हैं जो इस कैनिबल आइलैंड के बीचों बीच फंस चुका था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि अब उसको आगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद लिंशु आगे बढ़ता हुआ किसी लकड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है और जब वो देखता है तो उसके सामने एक विशालकाय सांप की चमड़ी लटकी हुई होती है। तभी उसको अपने पीछे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद एक जंगली पौधा उसके ऊपर अटैक करके उसको झाड़ियों में फंसा लेता है। तभी उसको वहाँ पर दीवार पर कुछ फ्यूरल्स और बहुत सारे इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। अब उसको एहसास हो गया था कि वो मुसीबत में है। लिंशु रोने लगता है और अपने मॉम डैड को याद करने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ पर एक अजीब तरीके का लिक्विड गिरता है और जैसे ही वो अपने सर को ऊपर उठाकर देखता है तो उसको वहाँ पर एक रॉयल फ्लावर दिखाई देता है जो उस पर हमला कर देता है। लिंशु के पेरेंट्स और अंकल उसको ढूंढने के लिए कैनिबल आइलैंड पर आने वाले होते हैं। जामा और उसके आदमी पैसों के लालच के लिए आइलैंड पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहाँ पर बेशकीमती पौधे पाए जाते हैं। लेकिन गांव का एक बूढ़ा आदमी वहाँ जाने से उनको मना करता है। वो कहता है कि कैनिबल आइलैंड कर्स्ड है और इस आइलैंड को एक पाइथन प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम में से कोई भी उस आइलैंड पर गया तो वो पाइथन स्नेक हमारे गांव को तबाह कर देगा। लेकिन फिर भी लिंशु के पेरेंट्स और अंकल जामा के आदमियों के साथ कैनिबल आइलैंड पहुंच जाते हैं और लिंशु की खोज में लग जाते हैं। जामा अपने आदमियों को इस आइलैंड पर मिलने वाली सभी वैल्यूएबल चीजों को अपने साथ रखने को कहता है। उनमें से एक आदमी सांप के कुछ अंडों को जामा के पास लेकर आता है, जिससे जामा उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो आदमी इन अंडों को तोड़कर एक खूबसूरत रेड फ्लावर के पास चला जाता है। जैसे ही वो उस पौधे को तोड़ने वाला होता है तभी एक ब्लैक पाइथन उसके सामने आ जाता है और एक ही झटके में उसको मार डालता है। उधर इन लोगों को उस आदमी की चीख भी सुनाई देती है। उनको लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी लिंशु की माँ को उसके जूते मिलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो इसी आइलैंड पर है। जिसके बाद वो पाइथन स्नेक इन पर भी हमला कर देता है और जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं तो एक जंगली प्लांट इनको घसीटकर एक गुफा के अंदर गिरा देता है। तभी उसका अंकल बताता है कि लोगों के अनुसार यहाँ पर इमॉर्टल होने का एक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सभी लोगों को सांपों का राजा यानी पाइथन स्नेक मार डालता है। फिर उनको लिंशु की आवाज सुनाई देती है और उनको लिंशु झाड़ियों से बंधा हुआ मिलता है, जिसे ये आजाद कर देते हैं। जामा के आदमियों को एक फ्लावर नजर आता है जिसके इर्द गिर्द इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए लिंशु सांप के एक अंडे को अपने बैग में रख लेता है और सभी जड़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी पाइथन स्नेक वहाँ पर आता है और एक आदमी को नीचे खींचकर मार डालता है। अब बाहर निकलते ही लिंशु के पिता ली और जामा के बीच में बहस हो जाती है। ली उससे कहता है कि तुम्हारे लालच की वजह से 2 आदमी मारे गए, जिस पर जामा वापस कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मदद कर रहा था। फिर लिंशु की माँ ली को शांत करती है और तभी अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसको देखकर सभी परेशान होने लगते हैं। तभी जामा भी अचानक से नीचे गिर जाता है। लिंशु का अंकल देखता है कि इन दोनों को तो सांप ने काट लिया है, इसीलिए इलाज के लिए वो इनको लेकर वापस गांव आ जाते हैं।
तभी एक आदमी आकर इनको बताता है कि गांव में बहुत सारे सांप आने लगे हैं, इसीलिए ये सभी लोग सांपों को भगाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि लिंशु की माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। लिंशु उसको देखकर उदास होने लगता है और मरने से पहले वो उसको एक लॉकेट देकर कहती है कि अच्छा इंसान बनना और नेचर से प्यार करना, और इतना कहने के अगले पल ही उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में लिंशु नोटिस करता है कि जिस अंडे को वो अपने साथ लाया था वो अब टूट चुका है और उसमें से एक सांप बाहर निकलता है, जो कोई नॉर्मल सांप नहीं था बल्कि वो एक गोल्डन पाइथन स्नेक था। लिंशु उसकी देखभाल करने लगता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब रात को लिंशु उस गोल्डन पाइथन के साथ खेल रहा था तो उसके फादर को पता चल जाता है कि उसका बेटा किसी सांप के साथ बातें कर रहा है। वो उसको छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंशु इसे किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहता था, इसलिए वो गोल्डन पाइथन को लेकर अपने घर से भाग जाता है। लिंशु नदी किनारे गोल्डन पाइथन को छोड़ने के लिए आता है, लेकिन गोल्डन पाइथन उससे दूर नहीं होना चाहता था। फिर भी लिंशु उसको जाने के लिए कहता है ताकि वो इंसानों के हाथ में ना आ सके। वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सांप आने लगे हैं और जब गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है तो ये सांप भी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर गांव वाले लिंशु को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उनमें से एक आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद अब हम सीधे 10 साल बाद का सीन देखते हैं। लिंशु अब एक प्राइवेट क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट है और पौधों पर रिसर्च कर रहा है। वो उन निशान के ऊपर भी रिसर्च कर रहा है जिसे उसने पाइथन की गुफा में देखा था। तभी लिंशु को उसके अंकल का कॉल आता है, जहाँ हमको पता चलता है कि उसको गाँव गए कई साल बीत चुके हैं और वो अब अपने पिता से भी नाराज है। लिंशु का अंकल कहता है कि गांव के सभी लोगों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है, जिस पर लिंशु कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। अब हम लिंशु को अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉस उसको बताती है कि उनको हनी शुक्र नाम के एक प्लांट के बारे में पता चला है जिसके अंदर इमॉर्टल होने के लक्षण पाए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को लिंशु हैंडल करेगा, जिसके साथ वो अपनी बेटी लिली को भी असाइन कर देती है। लिली उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसने सुना था कि लिंशु को नेचर से बहुत लगाव है। इस प्लांट की रिसर्च के लिए लिंशु कुछ साइंटिस्ट को लेकर अपने गांव आ जाता है, जहां पहुंचकर उसको एक भयानक मंजर दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारे सांपों की चमड़ियां थी और लोगों में फ्लैग बीमारी फैल रही थी। लिंशु अपने फादर से नाराज होने के कारण उनसे नहीं मिलता है और तुरंत अपनी माँ की कब्र के पास आ जाता है। अब लिंशु के प्रोजेक्ट का मैनेजर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करता है, जिसमें गांव के लोग उन्हें कैनिबल आइलैंड पर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लिंशु उनसे कहता है कि आप सभी की बीमारी का इलाज उसी आइलैंड पर मिलेगा, इसीलिए आप सब लोग चुप रहिए। अगले दिन सभी कैनिबल आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जामा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके हाथ में वेपन्स को देखकर लिंशु परेशान हो जाता है और लिंशु को परेशान देखकर उसकी बॉस कहती है कि उस आइलैंड पर बहुत खतरे हो सकते हैं, इसलिए हमें इनको साथ ले जाना चाहिए। वो लोग कैनिबल आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां उनमें से एक आदमी एक प्लांट को काटने जाता है, लेकिन वो प्लांट उस पर अटैक करके उसके मुंह को नोच देता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। लिंशु उन सभी को गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। गुफा के अंदर उसका बॉस एक पौधे को जमीन से निकाल देता है और तभी वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे नरभक्षी प्लांट इन पर अटैक कर देते हैं। लिंशु और लिली सभी को बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ से भागते हुए दोनों अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। उधर बॉस और जामा का ग्रुप गलती से सांप की गुफा के अंदर आ गए थे। तभी अचानक से ब्लैक पाइथन इनके सामने आ जाता है, जिसको देखते ही जामा उस पर गोली चला देता है, जिससे ब्लैक पाइथन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन सभी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ लिंशु को एक सांप की स्किन मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये स्किन उसी गोल्डन पाइथन की है जिसे उसने 10 साल पहले देखा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही गोल्डन पाइथन आ जाता है और वो लिंशु को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसने लिंशु को पहचान लिया था। लिंशु लिली से कहता है कि गोल्डन पाइथन से हमें कोई भी खतरा नहीं है। तभी शॉटगन की आवाज सुनाई देने पर गोल्डन पाइथन वहाँ से चला जाता है। लिंशु और लिली को दीवार पर बने सिंबल से पता चल जाता है कि ये सिंबल यहाँ पर रहने वाले कबीले से जुड़े हैं। इस कबीले के लोग भी इमॉर्टल होने के फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहे थे। उन सिंबल से पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक उल्कापिंड गिरा था, जिसके रेडिएशन से एक प्लांट निकला जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैरासिटिलाइज करने की एबिलिटी होती है। इस कबीले के लोगों ने इस प्लांट को इंसानों के ऊपर टेस्ट भी किया था, जिससे उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया था।
लेकिन दीवार पर बने आखिरी सिंबल में कबीले वाले स्नेक को किस करते हुए नजर आ रहे थे। उधर लिंशु की बॉस एक प्लांट को टच करती है जिससे वो उन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ब्लैक पाइथन भी वहाँ पर आ जाता है। जामा खुद की जान बचाने के लिए अपने आदमी को ब्लैक पाइथन का शिकार बना देता है और सभी के साथ वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है और वो उसे गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। इसके बारे में सुनते ही माइक कहता है कि हनी शुक्र प्लांट गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद लिंशु की बॉस जामा को पैसों का लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने को कहती है। यहाँ से आगे जाने पर इन्हें गोल्डन पाइथन और ब्लैक पाइथन एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर गोल्डन पाइथन की स्किन एक प्लांट के रूप में नीचे गिर रही थी, जिसको देखकर लिंशु समझ जाता है कि हनी शुक्ल प्लांट मैच्योर होकर एक स्नेक में बदल जाता है। बॉस सभी को पाइथन को मारने का ऑर्डर देती है। लिली उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं मानती। कुछ लोग ब्लैक पाइथन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ब्लैक पाइथन भी गुस्से में उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी गोल्डन पाइथन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लिंशु उसको ऐसा नहीं करने देता। पर तभी ब्लैक पाइथन लिंशु पर अटैक करके उसको काट लेता है। जहर फैलने के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। इतने में गोल्डन पाइथन आकर उसके जख्म को टच करता है, पर तभी जामा उसको बेहोश कर देता है। अब धीरे धीरे लिंशु की हालत में सुधार होने लगा था। जामा ब्लैक पाइथन को मारने के लिए गोल्डन पाइथन को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। फिर ब्लैक पाइथन सभी पर अटैक करने लगता है। ब्लैक पाइथन लिली के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी लिंशु उसको बचा लेता है, लेकिन इन सब में ब्लैक पाइथन पिराना प्लांट से टकरा जाता है, इसलिए वो उसको बुरी तरह से जकड़ लेता है। अब लिंशु लिली के साथ गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसको दो हनी शुक्ल प्लांट दिखते हैं, जिनको वो अपनी जेब में रख लेता है। उधर ब्लैक पाइथन लिंशु के फादर और अंकल पर अटैक कर देता है। इधर माइक अपनी बॉस को कहता है कि आपको इमॉर्टल होने के लिए गोल्डन पाइथन को खाना होगा, इसलिए जामा गोल्डन पाइथन को मारने जाता है। तभी गोल्डन पाइथन जामा को जकड़कर उसको काट लेता है। फिर लिंशु को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि कभी भी किसी का बुरा मत करना, इसीलिए वो जामा को हनी शुक्ल प्लांट का एक पत्ता खिला देता है, लेकिन उसका पत्ता खाते ही जामा की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो लिंशु पर अटैक कर देता है। तभी लिंशु के फादर और अंकल उसको बचाने के लिए जामा से फाइट करते हैं, लेकिन जामा उनको भी जख्मी कर देता है। अब एक बार फिर से गोल्डन पाइथन जामा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जामा उसकी बॉडी को अपने दांतों से चीर देता है और उसका ब्लड पी जाता है, जिससे उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। फिर जामा बताता है कि गांव के अंदर बीमारी उसी ने फैलाई थी, जिससे वो गांव वालों से और पैसे कमा सके। अब वो चाकू से लिंशु के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके पिता बीच में आ जाते हैं और चाकू लगने से उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। तभी जामा के पूरे शरीर में जलन होने लगती है, जिससे लिंशु को यहाँ के कबीले के गायब होने की वजह पता चल जाती है, क्योंकि उन्होंने भी हनी शुक्ल प्लांट और पाइथन के खून को एक साथ पी लिया था, जिसकी वजह से वो पूरा कबीला मारा गया। जामा पागल हो जाता है और सभी को मारते हुए लिंशु को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बॉस लिली को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन लिली लिंशु को बचाने वापस चली जाती है। उधर लिली के पहुंचने से पहले ही जामा लिंशु को शूट कर देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बुलेट सीधे उसके जेब में रखे ताबीज पर लगती है जो उसकी माँ ने उसको दिया था। उधर ब्लैक पाइथन तभी जामा पर अटैक कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को एक साथ निकल जाता है। अब ये आइलैंड पूरी तरह से नष्ट होने लगा था। लिंशु और बाकी सभी को बचाने के लिए गोल्डन पाइथन जख्मी हालत में इनको रास्ता दिखाता है। किनारे पर आते ही लिंशु गोल्डन पाइथन को बचाने के लिए उसे हनी शुक्ल प्लांट खिलाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसको उस प्लांट के बदले ढेर सारे पैसे देने का वादा करती है, लेकिन फिर भी लिंशु गोल्डन पाइथन को प्लांट खिला देता है और सभी के साथ इस आइलैंड से निकल जाता है। उस प्लांट को खाकर गोल्डन पाइथन की हालत में सुधार होने लगा था, लेकिन लिंशु से अलग होने के कारण वो दुखी हो जाता है। जिसके बाद एंड में हम देखते हैं कि लिंशु और लिली गांव के सभी लोगों का इलाज करते हैं और यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि पाइथन आइलैंड की कहानी आपको पसंद आई होगी।